अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये देखें, ईद का टाइम आया, बकरीद का, और मेरा बैक टू बैक व्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था अपने ईद के कपड़े की शॉपिंग। और शॉपिंग नहीं, बस कपड़ा, अपना आउटफिट। और आज मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी ग्रोसरी भी कंप्लीट कर ली है। मेरे दोनों मार्केटिंग कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है आप सबकी भी हो गई होगी। तो मैं आप सबको कई बारी ना अपने व्लॉग में ये दिखाया है कि मैं ग्रोसरी मैंने कर ली, मैंने ये चीज़ें ली, हर चीज़ मैंने दिखाई है। ये नहीं दिखाया था कभी कि मैं कहाँ से ग्रोसरी करती हूँ, मैं किधर को जाती हूँ करके। तो मैं ना, ये आप जो अभी यूबी मॉल देखा, यहीं से मैं हमेशा अपनी ग्रोसरी करती हूँ। जब भी मेरे को करना होता है तो मैं यहीं से करती हूँ। और अगर मंथली मैं कुछ चीज़ें लेकर गई हूँ, बीच में कोई सामान घट गया या कम पड़ गया, तो मेरे पास की ग्रोसरी से भी चीज़ें ख़रीदा जाती है, आ जाती है। और पास वाली ग्रोसरी से ना तो कोई टेंशन भी नहीं होता मुझे। वहाँ पर चीज़ें बस लिस्ट बना दी और दुकान वाले भैया को दे दी, उन्होंने पैक वैक करके सब कुछ घर पे भेज देना रहता है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होता है। मगर यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो जो चीज़ें मुझे घटी हुई है या जो चीज़ें मुझे पास वाली दुकान से नहीं मिलती है, वो सारी चीज़ें भी मैं ले लेती हूँ। तो मैं अक्सर टाइम यहाँ आती हूँ क्योंकि मुझे अपने टाइप की ग्रोसरी करना ज़्यादा बेहतर लगता है। और यहाँ पे नीचे सारा ग्रोसरी का था और ऊपर क्रॉकरी का है। तो मुझे क्रॉकरी उतना कुछ लेना नहीं था, एक खानिया के लिए लंच बॉक्स लेना था। और कुछ चीज़ें देख रही थी मैं कि शायद मुझे याद आ जाए कि मुझे कोई चीज़ की नीड तो नहीं। तो वैसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आई यहाँ पे। ये बहुत कोई बड़ा मॉल नहीं है और ना ही कोई बहुत छोटा है। रोज़मर्रा की चीज़ें ना इसमें सब कुछ मिल जाता है, जैसे आपको किचन का डब्बा वगैरह हो या फिर बच्चों के लिए कुछ हो, खेलने के लिए कुछ हो। इस साइड क्रॉकरी है और उस साइड बच्चों के खेलने का सामान है सारा कुछ। इस साइड तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, उस साइड में नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे साथ हानिया थी और वो ना अननेसेसरी चीज़ों की डिमांड करती रहती हैं, जिनकी मुझे कोई समझ नहीं आती। ये ख़रीद कर वो करेंगी क्या। लंच बॉक्स लेकर वो घूम रही हैं। और हमारी शॉपिंग हुई जी डन। अब हो रही है यहाँ पे पेमेंट। यहाँ पे भी काफ़ी रश था, हमें यहाँ पे ना लगभग आधा घंटा टाइम लग गया था क्योंकि सामान ज़्यादा रहता है तो बिलिंग होने में भी लेट लगता है और यहाँ पे रश भी काफ़ी होता है। उसके बाद पेमेंट का भी काफ़ी इशू आता है, ऐसे वैसे। अब मैं आपको घर आकर दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया मैंने। मॉल वाले भैया लोग ने अच्छा सा कार्टून पैक कर दिया था ताकि कोई भी चीज़ें इधर उधर ना हो। अब मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ पे टॉवेल लिया मैंने, ये गाड़ी उड़ी पोंछने के लिए है, शीशा वगैरह। और ये मैंने रोटी रखने के लिए लिया है, पॉट में रख दूँगी और रोटी इसमें गर्म भी रहेगी और ताज़ी भी रहेगी, फ्रेश। ये टॉवेल बस हाथ पोंछने के लिए, बहुत हाथ गीला होता है ना तो बहुत अकबक लगती है किचन में, बस इसीलिए था। ये ब्लू वाला जो है वो हाथ पोंछने के लिए, किचन में टांगने के लिए लिया है। यहाँ पे दाल में ना मुझे मसला हो गया। मैंने लेना था जी अरहर की दाल और मैं ले आई हूँ चने की दाल। मुझे देखने में लगा कि ये अरहर की दाल है और आ गई यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो देख रही हूँ चने की दाल है, जबकि चने की दाल पैकेट भी हमारे पास पहले से मौजूद थी और डब्बे में भी मौजूद है। और ये फिर से आ गई है और अरहर की दाल ख़त्म हो चुकी भी थी। खैर जी, फिर से मंगवाना पड़ेगा। हमारे घर में पकने वाली जो दालें बनती है ना, वो 3 तरह की बनती हैं, मसूर, मूंग और अरहर। तो मसूर मूंग मैं ले आई हूँ, अरहर मेरी रह गई है। और चने की दाल कभी कभी शाम में सालन समझ नहीं आता है तो मैं चने की दाल कभी बना लेती हूँ या कद्दू वगैरह की सब्ज़ी में डालती हूँ, तो बहुत कम यूज़ होती है चने की दाल, लेकिन जो रोज़ यूज़ होने वाली थी वही रह गई है। यहाँ पे मैंने एक छोटी पैकेट मूंगफली का भी ले लिया है। मैं आपको ना आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं एक मूंगफली की ना एक रेसिपी आजकल यूज़ कर रही हूँ। अब रेसिपी बोलो या इवनिंग स्नैक बोलो, बड़ा कोई टेस्टी सा स्नैक बन रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी, वो आप भी यूज़ कीजिएगा। बहुत हल्का फुल्का सा सामान है, खाने में भी अच्छा है, बहुत मज़ेदार। यहाँ पे जो पास वाली दुकान की मैं बात कर रही थी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती, जैसे मायोनेज़ नहीं मिलती, बटर नहीं मिलता
इसके लिए दूसरी दुकान जाना पड़ता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक जगह जाओ और वक्त निकाल कर और सारी चीज़ें खुद अपनी मर्ज़ी से, अपने मुताबिक से, अपनी जितनी क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीज़ें ले आओ। बच्चों के साबुन शैम्पू भी घटे हुए थे तो वो भी मैंने ले लिया है। और हम लोग अपने नहाने का साबुन ना कोई 2-3-4 तरह का मैं लाई हूँ इस बार, जिसमें लक्स भी है और डेटॉल भी है और क्या कहते हैं डव भी है। मैं टेस्ट करने के लिए लाई हूँ कि देखती हैं कौन ज़्यादा बेहतर है और कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसको मैं कंटिन्यू रख सकूँ। मैं कोई एक चीज़ों पर निर्भर नहीं रहती हूँ, या वो फेस वॉश हो या शैम्पू हो या नहाने का साबुन हो या तो फिर क्या कहते हैं ये मॉइस्चराइज़र क्रीम वगैरह हो या सन ब्लॉक। लेकिन हाँ, मैं सन ब्लॉक अप्रॉक्स 1 ईयर हो गया है, मैं वो उसी सन ब्लॉक को यूज़ करती हूँ जब मेरे को नीड होती है, जब मैं बाहर जाती हूँ। मैं घर में रहती हूँ तो यूज़ नहीं करती यार, कौन इतना लोचा पोचा करे। लेकिन तो आपको घर में भी यूज़ करना चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी चाहती हैं तो सन ब्लॉक आपको घर में भी यूज़ करना चाहिए। डेली मॉर्निंग में एक बारी लगाना चाहिए और रात में फेस वॉश करने के बाद कोई और मॉइस्चराइज़र या कोई भी नाइट क्रीम लगा के सोना चाहिए। मैं इस बार लाई हूँ जैगरी पाउडर भी, क्योंकि मुझे कभी कभी ना अपने वेट लॉस जर्नी में चीनी लेने का नहीं मूड होता है, तो मैं सोच रही हूँ वेट लॉस के टाइम पे जैगरी पाउडर का यूज़ करके देखूं कि वो कैसा टेस्ट लगता है। गुड़ का तो इतना अच्छा टेस्ट आता नहीं है, तो इसका देखती हूँ कोई टेस्ट चेंज है या फिर वैसा ही है। फर्स्ट टाइम लाई हूँ मैंने यूज़ करने के लिए, देखने के लिए, आजमाने के लिए। ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर इन सब में से कोई चीज़ें कम लगी होगी या अननेसेसरी लगी होगी या चीज़ें ख़राब लगी होगी तो वो भी मुझे बताइएगा कि मैं इसमें क्या डेवलप करूं, क्या कम करूं, क्या ज़्यादा करूं। ये एक क्रॉकरी में मैंने ग्लास लिया था बस, क्योंकि अगर आपको आपके घर में ना शीशे का ग्लास यूज़ होता है तो वो कोई बहुत ज़्यादा टूटते हैं भाई। कोई भी शीशे के बर्तन बच्चे काफ़ी तोड़ते हैं, हम में से हमारा किसी का हाथ फिसल गया, धोने के टाइम पे फिसल गया तो काफ़ी टूटते हैं ये। तो इसलिए मैं इसको एक्स्ट्रा रखती हूँ। 2-3-4 सेट काफ़ी मेरे पास हैं, लेकिन मैं फिर से लेकर आई हूँ गेस्ट के लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों को मेरा व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।